जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास जो है हम लोग ऑफलाइन भी ले रहे हैं और ऑनलाइन भी। ठीक है, ऑनलाइन का मतलब कि स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन भी। और इस समय जो है ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है ना, तो परेशानी थोड़ा उधर है, बाकी हम लोग ठीक है। ठीक, अब जो है देखिए, एक नया मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पति पत्नी का होगा अब ज्वाइंट अकाउंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए भैया, जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हैं घर में, घर के जो पशु हैं उनके लिए काम कर रही हैं, तो घर के वो इतने सारे काम कर रही हैं, तो उनके लिए जो है, या उनका जो काम है उनको जो है हम लोग काम मानते ही नहीं है। और पुरुष जो है वो बाहर पैसा कमा के आते हैं, तो उनको लगता है कि वो बहुत काम करके आ रहे हैं, और महिलाएं घर के सारा काम करती हैं। उनका कपड़ा धोना, उनका कपड़ा प्रेस करना, बच्चों का कपड़ा धोना, बच्चों का कपड़ा प्रेस करना, उनको स्कूल भेजना, खाना बनाना, माता पिता का उनके ख्याल रखना, ये सब काम महिलाएं करती हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अन्य और जो उनके साथ के लोग थे, उन लोगों ने इस पे विचार किया कि एक महिला जो है जब सारा काम घर का करती है, तो क्यों ना उसके खाते को और उसके पति के खाते को साथ में खुलवाया जाए, ताकि जो मैडम वो काम कर रही हैं उसके काम का वेतन उनको मिल सके। जैसे आप काम जहाँ कर रहे हैं, 8 घंटे जहाँ आप ड्यूटी करके आते हैं, आपको उसका वेतन मिलता है। अब जो महिला आपके लिए सुबह शाम खाना बनाती है, आपके कपड़े धोती है, आपके बच्चों के कपड़े धोती है, आपके माता पिता के कपड़े धोती है, आपके घर को सहेज के रखती है, आपके घर को साफ सुथरा रखती है, कभी कभी तो घर बिगाड़ भी देती है, आपके साथ भी है, किसी और से भी बतियाती है, फिर आपको छोड़ के चली जाती है, 2 बच्चों की माँ है तब वो छोड़ के चली जाती है, तो ये सब भी होता है ना। तो जब वो अच्छा काम करती है, तो वो जब मेहनत कर रही है, इतना हार्ड वर्क कर रही है, तो वो जो है उसका भी वेतन कुछ होगा, कि सिर्फ आप काम करके आए हैं तो बस आपका वेतन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और उसने कहा कि नहीं भैया, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं CJI DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। इन्होंने कहा नहीं भैया, ये जो पति और पत्नी हैं, इन दोनों लोगों का जो है ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। यानी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों का ज्वाइंट अकाउंट खुलता है, या बहुत सी महिलाएं और पुरुष जो पति पत्नी लोग हैं, उन लोगों ने अपना ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया है। ठीक है, तो अब जो है, अब महिलाओं को जो है यही नहीं, ज्वाइंट अकाउंट ही नहीं खुलवाना है, अब ATM भी उनके साथ देना होगा उनको। यानी जो ATM है, जिस ATM से पैसा निकाले जाते हैं, वो ATM भी उस महिला के पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक जो है सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है। अब आप सोचिए कि अगर हम मान रहे हैं इनको वेतन काम करती हैं, इन लोगों को वेतन दिया जाए, ये सब कुछ हो, लेकिन आप जानते हैं महिलाएं जिस तरीके से पति उनके लिए काम कर रहे हैं, जैसे अभी लेखपाल वाले के लिए, ठीक है, SDM ज्योति मौर्य एक CISF में हुई है, और ऐसे पता नहीं कितने कारनामे हुए हैं कि आदमी उनके लिए पैसे कमा के दे रहा है, उनको पढ़ा लिखा रहा है, वो छोड़ के भाग जा रही हैं। सोचिए, वो छोड़ के भाग जा रही हैं। तो किस भरोसे पे एक व्यक्ति जो है अपना ATM उनको दे दे? नताशा स्टोविक जैसे लोग रहे और हार्दिक पांड्या जैसे अगर चालाक ना रहे, तो अपनी संपत्ति तो नताशा स्टोविक को कर देता, या ATM उनको दे करके कि ज्वाइंट अकाउंट कर लीजिए, तो सारा पैसा लेके गपत हो जाए वो। ऐसा भी तो हो सकता है। हमें नहीं कह रहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना है उसको गलत नहीं, लेकिन इस पे भी तो विचार करने की जरूरत है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं ये भी तो है कि अगर एक महिला का ज्वाइंट अकाउंट खुल जाएगा, तो वो कहीं बस कर अब हमारे राजे बात, अब एक ATM में पैसा बा, दनादन तू भेजत रहा, हम इधर बतिया के सल्टावत रहे उधर। ठीक है, तो ये सब जो काम है ठीक तो नहीं है, लेकिन भाई देखिए, भरोसा एक होता है, दुनिया पूरा ट्रस्ट पे चलती है, भरोसे पे चलती है। ठीक है, ट्रस्ट बन गया, भरोसा बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। ठीक है, आप देखिए, अब कहेंगे कि इसको क्या जरूरत थी बताने की। ये मामला अंत उठा है तेलंगाना से। तेलंगाना में एक मुस्लिम फैमिली थी। मुस्लिम फैमिली में जो पुरुष व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी महिला को छोड़ दिया था। तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि अगर वो किसी महिला को छोड़ते हैं, तो उनके धर्म के अनुसार आप जो है, जो वेतन जो गुजारा भत्ता होता है, वो गुजारा भत्ता उनके धर्म में महिला को नहीं दिया जाता है, ये उनके धर्म के अनुसार है। तो इस चीज को जो है लीगल मांग करके जो पुरुष है वो हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था तेलंगाना में। ठीक है ना, जब वो हाई कोर्ट में याचिका दायर किया तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसने कह दिया कि नहीं भैया, जो है आपको तो गुजारा भत्ता देना होगा, क्योंकि आपने छोड़ा है इनको, अपने मन से छोड़ा है। और एक जो है हमारे यहाँ एक धारा है CRPC की धारा 125। CRPC की धारा 125 कहती है
कि आप किसी भी धर्म से हो, कोई भी आपका धर्म हो, आपका धर्म इस पे लागू नहीं होगा। ये जो धारा आपको दिख रही है आईपीसी सीआरपीसी, इस पे वो लागू ही नहीं होगा। यानी इस धारा के अनुसार वो जो पुरुष हैं उस महिला को गुजारा भत्ता देंगे। क्या करेंगे? गुजारा भत्ता देंगे। ये पत्नी के लिए ही नहीं है, ये सिर्फ पत्नी के लिए ही नहीं है, ये अपनी माता पिता के लिए भी है। ये जो धारा है ये कहता है कि अगर आप अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं या वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं तो आप उनको गुजारा भत्ता देंगे। यहाँ तक ये भी है कि माता पिता नहीं, अगर आप किसी से कोई आपकी गर्लफ्रेंड भी है और आप उनसे जो है लिव रिलेशनशिप में है, तो अगर आप उनको छोड़ते हैं तो आपको वहां भी गुजारा भत्ता उसको देना होगा। यहाँ तक का मैटर है। और ये धारा 125 इतनी तगड़ी है, ठीक है। तो इसी चीज को लेके हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि नहीं, आपको गुजारा भत्ता उनको देना होगा। अब इस चीज को वो चुनौती देती है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी इस पे भी कि नहीं, आपको गुजारा भत्ता देना होगा। आप जो है, जैसे उनका देखिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1937 में आया, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि देखिए भैया, हमारे में 4 शादी करने की व्यवस्था है, हम 4 शादी करेंगे, एक महिला को छोड़ेंगे तो क्या उनको गुजारा, 4 लोगों से शादी करना है, कैसे सब मेंटेन होगा? तो एक लोग के साथ रहेंगे, उनका शोषण करेंगे, छोड़ देंगे, दूसरी आएगी उसका शोषण करके छोड़ देंगे, तीसरी आएगी उसके मजे लेके छोड़ देंगे, चौथी के साथ रहेंगे। अरे जैसे इमरान खान है ना पाकिस्तान का, कितनी महिलाओं से शादी कर चुका है, तीसरी चौथी है ना, तो उसके साथ उससे शादी करके वो है, तो क्या ही चीज है। तो इनके में जो है 1937 वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ में है कि आप जो है गुजारा भत्ता नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ जब ये 1973 में सीआरपीसी बनी, सीआरपीसी जब 1973 में बनी, तो इसने कहा कि धारा 125 जो है इसके तहत आप कोई भी धर्म, हम उसको कुछ नहीं जानते हैं, अगर आप महिला को छोड़ रहे हैं तो आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस धारा के अनुसार जो है उस महिला ने भी केस किया था, इस पुरुष ने भी केस किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे फैसला सुना दिया कि नहीं, आपको जो है गुजारा भत्ता देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला सुना दी कि नहीं, अब जो है महिला और पुरुष का ज्वाइंट अकाउंट होगा। अब तो महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई। आप देखिए महिलाएं, आप जो है, आपके लिए अच्छी बात हो गई कि आप जो है आप अपने पतियों से लड़ झगड़ के गाँव में झगड़ा, देखिए जैसे भोजपुरी में बता देते हैं, गाँव में जेकर मेहरारू हैं, जेकर अगर उनकर खाता उनके आदमी के साथे ना खुलल है तो वो उनसे कह के खुलवाई। का है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बा, ओमइन खाता खुलवा के ज्वाइंट खाता में जुड़ जाए और उनके खाता में जितना पैसा वाला एटीएम लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके पैसा उतार लें, ठीक है ना। ये काम कर लें आप लोग बहुत जल्दी, जितना जल्दी होके कर लें, ठीक। अब हिंदी में आते हैं। अब जो है हमारे महिलाओं को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया है कि वो अपने पति के साथ जो है ज्वाइंट अकाउंट खाता खुलवा सकती हैं। नहीं खुल रहा है तो जबरी खुलवाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देता है तो इसको पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो है जितनी भी महिलाएं नहीं जानती हैं, वो अब पति के साथ उनका संयुक्त खाता नहीं है, अब जाके पति के साथ संयुक्त खाता खुलवाइए, उनके खाता में साझेदार बनिए, एटीएम लेके पैसा लीजिए और ज्योति मौर्य और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं उनके जैसे लोग फुर हो जाइए आप लोग, ठीक है ना। तो यही था इसमें। ये जो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला पति पत्नी का होगा अब ज्वाइंट अकाउंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया है कि जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, देखिए हमारे यहाँ की महिलाओं को देवी के सम्मान देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ की कुछ महिलाएं जो हैं उस देवियों के रूप को छीन ले रही हैं, या वो 2 बेटों की माँ हो, चाहे कुछ लड़कियां हो, ये लोग जो है हमारे यहाँ के देवी के रूप को जो है खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब आप भी जो है, जो जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड भी है, वो लोग भी अपना संयुक्त खाता अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुलवा लें, और महिलाएं जो है जिन पत्नी है वो अपने पति के साथ खाता खुलवा लें। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, ठीक है। और खाता खुलवा के एटीएम से पैसे उतार के मजे लीजिए, ठीक। बाकी सीआरपीसी जो है ये समझ आया ना, सीआरपीसी 125 कहते हैं कि आपको गुजारा भत्ता देना होगा, आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप छोड़ रहे हैं तो। हाँ, आप तब नहीं देंगे जब वो महिला अपने सहमति से आपको छोड़ रही है, तब आपको गुजारा भत्ता देना नहीं है, ठीक है। आपको तब गुजारा भत्ता नहीं देना है, ठीक है। तो इतना समझना आया, तो आप जाके महिलाएं जो है अपने पतियों के साथ खाता खुलवा सकती हैं, ठीक। तो हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।